everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my YouTube channel Ascension. आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल लाइफ या फिर डे टू डे लाइफ में भी अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप होल डे फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील कर सके, आप पूरे दिन हाई वाइब्रेशन में रह सकें। यू कांट अफोर्ड टू बी ड्रेन्ड। कभी कभी आपने फील किया होगा कि आप बिल्कुल हाई वाइब्स में थे और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मूड खराब हो गया और आप लो वाइब्रेशन में चले गए। आपको अपने साथ हमेशा अलाइनमेंट में रहना है। बिना कोई प्रॉपर रीज़न या छोटी छोटी बातें भी बहुत बार हमारा मूड ऑफ करके चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कुछ स्टेप्स जिससे अपनी एनर्जी को कैसे आप सेव कर सकें। सो द फर्स्ट स्टेप, स्टॉप गॉसिपिंग एंड कंप्लेनिंग। और दूसरों को जज करने की मेंटालिटी होती है ना, इससे आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। उसने ऐसा कहा, इस तरह से क्यों कहा, अच्छा वो ऐसा है, ये वैसा है, इस तरह के बातों से बचना चाहिए। दूसरों के बारे में गॉसिप करते रहने से ये आपका हैबिट बन जाता है और फिर आप बिना गॉसिप किए नहीं रह पाते। अब मानिए कि आपने 1-2 घंटे किसी के साथ बैठ के गॉसिप किया, पर ये वहीं पर एंड नहीं होता। आप घर आते हैं, पूरा दिन वही थॉट्स आपके माइंड में चलता रहता है, जिससे आपको लो फील होगा ही। ठीक वैसा ही जब किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं, इसको करके कुछ मिलता तो है नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रह जाता है। इधर आप अपना माइंड खराब करते रहते हैं। तो अब से नो जजिंग, नो गॉसिपिंग, नो कंप्लेनिंग। कंप्लेन करने के बजाय आप उससे ये सीख सकते हैं कि अगर आपने भी कुछ ऐसा ही किया तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई इंसान हमारे ज़िंदगी में आकर बहुत कुछ सिखा जाता है। बी दे आर नेगेटिव पर्सन, वी कैन लर्न फ्रॉम देम whom to trust, whom to share our feelings and many more. Be observer always. जब भी आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं, आप देखेंगे कि आप अंदर से स्ट्रेंथ फील करने लगते हैं। बिकॉज while observing you get to know many things about that person or situation. सेकेंड स्टेप अपने एनर्जी को सेव करने के लिए, जिस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोलिंग नहीं है उसको लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेट गो ऑफ दीज थिंग्स विच यू कांट हैंडल और कंट्रोल। ज़्यादातर एनर्जी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी में खर्च हो जाती है और इतना सोचकर हम कुछ चेंजिंग कर भी नहीं सकते, पर फिर भी परेशान होते रहते हैं। हमको ये समझना ही होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। उसी को लेकर सोचते रहना, दुखी होते रहने से अच्छा है जिन्हें आप चेंज कर सके, या जो सिचुएशन आपके अंडर में है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में सोचें और उनको सुधारने का काम करें। थर्ड स्टेप आप अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए कर सकते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करके।
सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। सभी के अंदर कुछ कमियां तो कुछ अच्छाइयां ज़रूर होंगी। खासतौर से मैं यंग जनरेशन से ये कहना चाहूँगी कि दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करके आप अपनी खुशियों की खुद ही दुश्मन बन जाते हैं। कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में कैपेबल हो। बी ऑथेंटिक, increase inner good qualities in you. You will see you are the best person in the world. क्या होगा दूसरों के ब्यूटी को देखकर? क्या फर्क पड़ता है कोई अगर आपसे रिच है तो? हो सकता है आपको उनके अंदर कितना दर्द छुपा हो ये नहीं दिख पाता। खुशी तभी आएगी जब आप अपने आप को खुद से कंपेयर करें कि आप कल क्या थे और आज आप कितने प्योर हो गए हैं, कितने ऑथेंटिक हो गए हैं। फोर्थ स्टेप टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी ये है कि आप अपने ऊपर फेथ रखिए। आपका अपने ऊपर विश्वास ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। कभी कभी तो हम सिर्फ डर के ही पता नहीं हो पाएगा या हम कर पाएंगे या नहीं, ऐसा सोचकर अपना विश्वास शेक करते रहते हैं। इसलिए फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर फेथ करना शुरू कीजिए। फिर ही आपको कुछ अच्छा करने से रोकता है। ये जो आपके अंदर का डर है ना, वही आपको कुछ अच्छा करने से रोकता है। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की ओर। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज एंड फिफ्थ स्टेप टू सेव योर एनर्जी इज, क्या होगा उन लोगों के बीच रह के जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं? क्या होगा ऐसे लोगों से मिलकर जिनसे आपका मूड ऑफ हो जाता हो? स्पेंड मोर टाइम अलोन। This is the fifth step to save your energy. Spend more time alone. हम इंसान को हमेशा बातें करना पसंद होता है, कोई ना कोई चाहिए हमें, ऐसा क्यों? आप अकेले रहकर देखिए, ज़रूरत होने पर ही बात करिए, ज़रूरत नहीं तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुप रहना अपने आप में यूनिकनेस है। आप इसे करके तो देखिए। If you interact with people, every time you are exchanging your energy, and that's how you are draining it also. Sixth way is to protect your energy is, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। शुरू कीजिए अपने आप को अच्छा बोलना। अपनी तारीफ खुद कीजिए। अपनी हॉबी पर वर्क कीजिए। देखिए तो कितनी सारी क्वालिटीज होंगी आपके अंदर। क्या भगवान किसी को भी बिना आशीर्वाद दिए भेजते हैं? सो अपने लिए थोड़ा सेल्फिश बनिए। जो आपको खाना पसंद हो, पहनना पसंद हो, जो काम आपको अच्छा लगे वो काम कीजिए। सेवेंथ स्टेप टू सेव योर एनर्जी इस, उन लोगों से दूर रहिए जिनसे बात करके आप लो हो जाते हैं, आप ड्रेन हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर, जो आते ही हैं एनर्जी चुराने। उनको पहचानिए और उनसे दूर रहिए। अपने आइडियाज़ को उन लोगों से कभी नहीं शेयर करना जो आपको ग्रो करता हुआ देख नहीं सकते। आपको ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। डोंट केयर व्हाट द पीपल से अबाउट यू, बी ऑलवेज इन गॉडली गुड पाथ एंड एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट।
तो एनर्जी कैसे सेव करना चाहिए, कैसे एनर्जी सेव हो सकती है, कुछ स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किया। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ऑरा कैसे लॉक करते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ऑरा लॉक करके दिखाना पड़ेगा इन वीडियो। तो वो वीडियो मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैं देना चाहती हूँ। ऑरा लॉक करने के लिए आप सॉल्ट बाथ लें और क्रॉस बनाइए, जैसे अपने सिर के ऊपर से नाभि तक, फिर लेफ़्ट साइड से हाथ ले जाके राइट साइड तक हाथ अपना मूव करके क्रॉस सा बनाइए। इस वे से आपका ऑरा लॉक हो सकता है। सेकंड वे है ऑरा लॉक करने का, अपने दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए अपने क्राउन चक्र तक ले आइए। क्राउन चक्र मीन्स सिर के थोड़ा सा ऊपर, 1 फीट ऊपर तक क्राउन चक्र होता है, वहाँ तक ले आइए। वहाँ तक लेके आके 3 गांठें बांधनी है। 3 गांठें बांधने के वक्त आपको अपने जिस भगवान को भी आप मानते हैं उस भगवान का नाम चैंट करना है। जैसे मैं 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चैंट करती हूँ। उसके बाद मैं ऑरा इस तरह से अपना लॉक करती हूँ। अगर इस तरह से आप ऑरा लॉक करेंगे, ये ऑरा लॉकिंग 24 आवर्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के नेक्स्ट डे आपको ऑरा लॉक करना है। ऐसा नहीं होता कि आप ऑरा लॉक कर दिए और वो 10-15 दिन काम करेगा। नो, यू नीड टू लॉक योर ऑरा ईच एंड एवरी डे। सॉल्ट बाथ लीजिए, ये सारे चीज़ कीजिए, इससे ऑरा लॉक होता है। 2 स्टेप मैंने बताया, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हाँ, मैंने अभी ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप कल से ही शुरू कर दीजिए। मैं उन डिवाइन सोल्स को बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ, जिसको बहुत दिन से रिक्वेस्ट था, लेकिन वो मैं बता नहीं पा रही थी। बट आज मैंने बता दिया, कोशिश किया। हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। एंड लास्ट में जाते जाते मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।